कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव। श्री विश्व गुरु भारत मिशन में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। ये चैनल आपका है, इसलिए आपसे निवेदन है इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आइए महाशिवपुराण कथा का भाग 16 शुरू करते हैं, जिसमें ओंकार प्रणव मंत्र के जप और शिव योगी बनने की कथा के बारे में विस्तार से वर्णन है। ऋषि बोले, प्रभु महामुनि, आप हमारे लिए क्रमशः षड्लिंग स्वरूप प्रणव का महत्व तथा शिवयोगी के बारे में बताएं। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं। आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, किंतु इसका ठीक ठीक उत्तर महादेव जी ही जानते हैं और दूसरा कोई नहीं जानता। तथा भगवान शिव की ही कृपा से मैं इस विषय का वर्णन करूंगा। वह भगवान शिव हमारी आप लोगों की रक्षा का भारी भार बारंबार स्वयं ही ग्रहण करते हैं। प्रणाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का। प्रणव इससे पार करने की लिए दूसरी 9 नाव है, इसलिए इसे ओंकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं। ओंकार आपने जप करने का साधकों से कहा है। प्रपंच ना नहीं है, वह तुम लोगों के लिए है। अतः इस भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं। अर्थात यह ओंकार साधक को मोक्ष तक पहुंचा देता है। इस अभिपात से इसे मुनि प्रणव कहते हैं। अपना जप करने वाले योगियों के तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासकों के समस्त कर्मों का नाश करके या दिव्य नूतन ओंकार प्रणव इंसान को परमात्मा के स्वरूप ही कर देता है। वह परमात्मा प्रकृष्ट रूप से 9 अर्थात शुद्ध रूप से हैं, इसीलिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साधक को 9 अर्थात नवीन स्वरूप बना देता है, इसलिए भी विद्वान पुरुष उसे प्रणव के नाम से जानते हैं। अथवा प्रकृष्ट रूप से 9 दिव्य परमात्मा ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए भी उसे प्रणव कहते हैं। प्रणव के 2 भेद हैं, स्थूल और सूक्ष्म। एक अक्षर के रूप में ओम है, जिसे सूक्ष्म प्रणव कहा जाता है। नमः शिवाय ये 5 अक्षरों वाला मंत्र, इसे स्थूल प्रणव कहा जाता है। इसमें 5 अक्षर व्यक्त नहीं है। अतः जब साधक प्रणव जब की सहज साधना करता है, वह अपनी देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जप और उसके अर्थभूत परमात्म तत्व का अनुसंधान करता रहता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है, तब वह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है। यह सुनिश्चित बात है। जो अर्थ का अनुसंधान न करके केवल मंत्र का जप करता है, उसे निश्चित ही योग की प्राप्ति होती है। उसके 36 करोड़ मंत्र का जप कर लिया हो, वह शिव के समान ही हो जाता है। सूक्ष्म प्रणव से भी ह्रस्व और दीर्घ के भेद को 2 रूप बताए गए हैं। अकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद, शब्द, काल और कला, इनसे युक्त जो प्रणव है उसे दीर्घ प्रणव कहते हैं। वह योगियों के ही हृदय में स्थित होता है। मकार पर्यंत जो ओम है वह आ, उ और मा इन तीनों
तत्वों से युक्त है। इसी को हृष्ट प्रणव कहा जाता है। आ शिव है, ऊ शक्ति है और मकार इन दोनों की एकता है या त्रितत्व स्वरूप है। ऐसा समझकर हृष्ट प्रणव का जप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों का क्षय करना चाहते हैं उनके लिए हृष्ट प्रणव का जप अत्यंत आवश्यक है। वेदों आदि के दोनों संध्याओं को उपासना के समय भी ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। प्रणव का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। फिर वह 9 करोड़ जप करने पर वह पृथ्वी तत्व पर विजय प्राप्त लेता है। इसके पश्चात पुनः 9 करोड़ का जप कर लेने पर वह जत्र को जीत लेता है और पुनः 9 करोड़ जप से अग्नि तत्व पर विजय प्राप्त कर लेता है। तंत्र फिर 9 करोड़ का जप करके वह वायु तत्व पर विजय प्राप्त कर लेता है। फिर 9 करोड़ जप करके वह आकाश को अपने अधिकार में कर लेता है। इस प्रकार 9 करोड़ का जप करके वह क्रमशः गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसके बाद फिर 9 करोड़ का जप करके अहंकार को भी जीत लेता है। इस तरह 108 करोड़ प्रणों का जप करके उत्कृष्ट बोध को प्राप्त हुआ पुरुष शुद्ध योग का लाभ करता है। शुद्ध योग से युक्त होने पर वह जीवन मुक्त हो जाता है, उसमें संशय नहीं है। सदा प्रणों का जप, प्रणव रूपी शिव का ध्यान करते करते समाधि में स्थित हुआ महायोगी पुरुष साक्षात शिव ही है। क्रिया, तप और जप से योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं, जो क्रमशः क्रिया योगी, तपोयोगी और जप योगी कहलाते हैं। जो धन आदि वैभव से पूजा सामग्री का संचय करके हाथ आदि अंगों से नमस्कार आदि क्रिया करते हुए इष्ट देव की पूजा में लगा रहता है, वह क्रिया योगी कहलाता है। पूजा में संलग्न रहकर जो परमृत भोजन करता है, वह इंद्रियों को जीतकर वश में रखता है, मन को भी वश में रखता है, पर दोष से दूर रहता है, वह तपोयोगी है। और इन सभी सद्गुणों को युक्त होकर जो सदा शुद्ध भाव से रहता है, समस्त काम आदि दोषों से रहित शांत चित्त में निरंतर जप किया करता है, उस महात्मा पुरुष जप योगी मानते हैं। जो मनुष्य 16 प्रकार के उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है, वह शुद्ध होकर सालोक आदि कर्म से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट मुक्त को प्राप्त कर लेता है। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सब देवों की जय, सब तीर्थन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। और नमः पार्वती पते नमः। हर हर महादेव।